हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आज ये मेरा मोस्ट अवेटिंग आ रहा था। हालांकि मैं हर ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत मोस्ट अवेटिंग ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, एक बार लेती हूँ फिर रिजेक्ट करती हूँ, फिर लेती हूँ फिर रिजेक्ट करती हूँ, फिर लेती हूँ फिर रिजेक्ट करती हूँ। इसके चलते ना मेरा फ्लिपकार्ट जो है वो क्या कहते हैं, वो हो गया है कि उसमें मैं पे ऑन डिलीवरी नहीं ले सकती हूँ, है ना। तो अनअवेलेबल दिखाता है। तो खैर, ये मैंने मंगाया था अपने लिए ब्लो ड्रायर। तो अभी मैं थोड़ा सा ना बहुत सेंसिबल वाले काम, मुझे लगता है कि मैं बहुत सेंसिबल वाले काम करती हूँ। तो उस हिसाब का काम मैंने किया था कि मैंने रिव्यूज़ देखे थे कि हाँ, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और ये डायसन के टक्कर का है, ऐसा मुझे मतलब उस रिव्यू में दिखा था। तो मैं विकास को बोल रही थी कि मुझे ना इस बार मेरी एनिवर्सरी पे मुझे ये डायसन का दे देना, क्योंकि मुझे ना बालों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब बाल कर्ल हो जाते हैं ना, अजीब से जो वेवी होते हैं, वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। और मुझे अभी ना स्ट्रेट बालों की थोड़ी सी आदत हो गई है। तो ये इसका एक ऐसा लुक था, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इसे फिर से रिटर्निंग में डाल देती हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, एक बार यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी चीज़ मंगाते हो, देखो ब्लाइंडली मत मंगाओ, उसके रिव्यूज़ देखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत जो मेजॉरिटी ऑफ रिव्यूज़ होते हैं बड़े ऑनेस्ट होते हैं। और कुछ रिव्यूज़ ऐसे होते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो मतलब गलत रिव्यूज़ दे देते हैं कि भाई ठीक है, मेरा अगर चीज़ें ख़राब हुई तो ठीक है, दूसरे भी लेने दो। मतलब जस्ट काइंड ऑफ मस्ती टाइप के, है ना। तो ये था, यहाँ पे जो एरो लगा था यहाँ से इसको फिक्स करना था। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ भी तामझाम नहीं था, तो ये आराम से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज मेरा देखो, मेरे बालों का ये स्ट्रक्चर है। अब ये मुझे लगता है ये बाल लेके मैं कहाँ जाऊँ, है ना। मतलब ठीक है, रह सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे वो स्ट्रेट सिल्की हेयर्स की आदत पड़ गई थी। तो इसको कैसे भी बनाओ ना, चाहे आप साड़ी के साथ लो, चाहे वेस्टर्न वेयर के साथ लो, चाहे सूट्स के साथ लो, उतना मज़ा नहीं आता है। तो आज मैं पूरा मतलब इसका दिखाने जा रही थी कि ये कैसे वर्क करता है, और इसकी ओपनिंग मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। और नीचे इसमें था हाई लो मीडियम इस टाइप के थे। हाई से क्या होता है, बहुत हाई मत करना। अगर आप हाई करते हो तो सीरम ज़रूर यूज़ करना है। हेयर सीरम आते हैं ना लोरियल के, और जो भी हैं उन सीरम्स को यूज़ करना। सीरम के बिना आप मत यूज़ करिएगा, क्योंकि इससे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी आवाज़ काफ़ी लाउड थी। जैसे आप ना पार्लर में ब्लो ड्रायर कराते हो ना, वैसी ही आवाज़ आ रही थी। तो फीलिंग तो कुछ ऐसी ही आ रही थी। और ये प्रोसीजर देखिए आप लोग, मतलब मुझे मज़ा आ रहा था ये करने में ना, क्योंकि इसके जो कोम्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे और ये फंस नहीं रहा था। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा, जब आप ना कैरेटीन और ये स्मूथनिंग ये सब चीज़ें करा लेते हो ना, तो आपको ये डाइजेस्ट नहीं होता इस टाइप के हेयर्स की वेवी हों या थोड़े से ना मतलब टाइडी नहीं लगते हैं। ये हेयर्स टाइडी नहीं लगते हैं ऑब्वियसली। तो सही भाषा तो अब ये देखो, पीछे भी ये ऐसे हो रखे थे। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और बहुत ही मतलब देखो ना, एकदम अच्छे से कर रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बाल नहीं फंस रहे हैं। तो आप बताओ, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा हीट में नहीं किया था, मैंने मीडियम हीट लेकर किया था और ये इस लेवल तक पहुंचा था। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसको करने में सबसे बड़ी बात है, मुझे मेहनत नहीं आ रही थी। मतलब ना एक स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था जैसे मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। मेरे पास था ना एक स्ट्रेटनर रखा हुआ था फिलिप्स का, पर उससे होते नहीं थे, पता नहीं। और इसमें मतलब मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही थी। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया था और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेयर्स नहीं फॉल हुए थे। नॉर्मली जब आप ब्रश करते हो ना, तो हेयर आपके इसमें फंस जाते हैं, तो इसमें बहुत कम हेयर्स थे। तो इसलिए आप लोग मेरा चेहरा देख के समझ ही रहे होगे कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो आप भी इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको कोई गाइड नहीं करता है, कोई बताता नहीं है ना, तो पता नहीं चलता। कई स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को ही बताते हैं। मेरा तो खैर अभी ऐसा कुछ चैनल उस लेवल पे नहीं है कि मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो कर सकूं, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनर्स और ये सब चीज़ें ट्राई की है, तो दिस वन इज़ द बेस्ट वन। और इसकी कॉस्ट थी 199। तो 2000 में वर्थ है, क्योंकि आप एक बार ब्लो ड्राई कराने जाते हो 400-500 आराम से लगते हैं।
तो 4 बार का आपका कॉस्ट इसमें निकल आता है, और जब भी चाहो आप इससे ब्लो ड्रायर कर सकते हो आपके पास। और मैंने अगर हाई हीट पे करती या कुछ ऐसा करती तो शायद और ज़्यादा स्ट्रेट करते होते, तो मैं डर डर के कर रही थी। और अगर आप ब्लो ड्रायर करते हो तो आप ना हेयर सीरम ज़रूर यूज़ करिएगा, नहीं तो मिथेनॉल ऑयल आता है, मिथेल ऑयल, मिथेन ऑयल आता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी लिवॉन का आता है, मैं लॉरियल प्रोफेशनल यूज़ करती हूँ। तो खैर मेरे बालों को अभी तक जितना मैंने भी देखा है उन्होंने बोला स्ट्रेंथ आपके बालों की अच्छी है, बट वही है कि पानी हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब जब मैंने कहा कि अब स्ट्रेटनिंग की है तो थोड़ा अपना लुक भी थोड़ा चेंज किया जाए, है ना। कभी कभी अच्छा लगता है। आज मैं मतलब 7-8 महीने पुराने वाले जोन में चली गई थी, मुझे लग रहा था कि हाँ अब मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक आदमी सोचता है कि नहीं है मतलब क्या है, कैसे रहना है, यहीं रहना है, तो उसमें फिर इंसान बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क नहीं करता है। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी हारना नहीं चाहिए। जैसे मैं एक टाइम ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, लेकिन आज मुझे लग रहा था नहीं, आई एम बैक। तो ऑब्वियसली आई एम बैक इन द सेंस कि हाँ मुझे एक कॉन्फिडेंस बन रहा था कि हाँ वो जो मेरा लूज़ हो गया था कॉन्फिडेंस, आज मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था। तो अब मैं नीचे जाना था मुझे आज कम्युनिटी सेंटर पे, तो मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा मेकअप भी किया जाए। तो ये मेरे पास शैनल का फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के साथ मैं एक सीरम यूज़ करती हूँ, एक सीरम जो नॉर्मल मैं सीरम यूज़ करती हूँ, डे और नाइट सीरम। तो वो सीरम के साथ मैंने ये फाउंडेशन लगाया था, यही दैट्स इट, इट इज़ माय मेकअप। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, बट मैं ये इससे ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है तो। और आज मेरा मन हुआ तैयार होने का तो मैंने ये भी लगाया, अदरवाइज़ ओनली सीरम आई यूज़। तो थोड़ा स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ड्राई है और यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अपनी केयर करनी पड़ती है कि मुझे अगर मैं बाहर निकली हूँ तो हर मुझे 2 घंटे में लगता है कि फेस क्लीन कर लो, पूरी डस्ट 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 चिपक जाती है। व्लॉग्स में देखा होगा मैं लिपस्टिक्स नहीं लगाती हूँ, तो आज मन हुआ कि थोड़ा लिपस्टिक भी लगाया जाए। तो ये चेरी रेड कलर है लैक्मे का। मेरे पास और कोई कलर नहीं था, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और इस समय मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे चीकू मीकू बैठे हैं, तो मेरा आधा से ज़्यादा ध्यान तो उनके ऊपर है, क्योंकि वो मेरे पैर पे ही बैठे हैं, तो कहीं काट लिया तो फिर और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आज लग रहा था कि हाँ मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, तो मुझे अपनी ड्रेस में थोड़ा कुछ, नॉर्मली मैं सूट्स ही पहनती हूँ, तो आज मेरा मन हुआ कि नहीं सूट नहीं पहनूंगी, मैं पहनती हूँ साड़ी। तो साड़ी पहनना मेरे लिए बहुत ओखा काम है, बट ठीक है मैंने ट्राई किया। और आप लोग बताइएगा कि मेरा थोड़ा सा मैंने एफर्ट डाला तो मेरा मेक ओवर कैसा लग रहा है। और बहुत टाइम के बाद मैं तैयार हुई हूँ, और यहाँ मैं पहुँच गई थी कम्युनिटी सेंटर में। और हैं जो बाहर से आई हैं बच्चे, ये अराउंड 9 to 13 ईयर्स के बीच में हैं शायद ये बच्चियाँ। तो इतना अच्छा डांस कर रही थी कि मज़ा आ रहा था देख के। पड़ोस में जो मेरी आंटी बैठी थी, है ना, मेरी आंटी नहीं मतलब आंटी बैठी थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, लैंग्वेज इशू। ऑब्वियसली आप नए सिटी में जाते हो, नई कल्चर में जाते हो, तो लैंग्वेज इश्यूज होते हैं। तो मैं पूछ रही थी कि आंटी ये कौन डांस फॉर्म है, तो मतलब वो हाथ से ही मुझे इशारा करी थी। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, इन चीज़ों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आई एम एन्जॉइंग हेयर, अच्छा लग रहा है नए कल्चर को सीखना, नए कल्चर को देखना। इट्स ऑसम एक्सपीरियंस।
आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि ये डांस फॉर्म और ये चीज़ें मतलब मैंने अभी तक टीवी में ही एक्सपीरियंस की थी। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, होता ना कि फ़र्स्ट टाइम सामने देखा मैंने, तो बहुत इन्जॉय किया मैंने, सीरियसली इन्जॉय किया। ये एक व्लॉग के लिए नहीं है, बट यस बहुत अच्छा लगता है एक कल्चर को आप सामने से जब देखते हो। तो जो भी कला प्रेमी होते हैं उनको मुझे नहीं लगता है कि इट्स अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज और एनीथिंग। हाँ, मतलब वो उनको ये होता है कि संगीत से प्रेम है, उनको डांस से प्यार है, उनको उनके लिए लैंग्वेज का कोई इशू ही नहीं होता है। तो बस मैं हालांकि बहुत बड़ी कला प्रेमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट यस मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आज का फंक्शन तो मेरे लिए मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। ये स्टोरी ना राम सीता की स्टोरी थी, जो उनको हरण करके रावण ले जाता है, और ये पूरी स्टोरी थी एक बड़े अच्छे डांस फॉर्म में इन्होंने किया था। और ये सब छोटे छोटे बच्चे थे, हार्डली 12-13 साल तक के बच्चे थे। तो ये सब देख के लगता है कि यहाँ पे कल्चर अभी भी जीवित है। प्यारी सी लखनऊ वाली आंटी, तो ये कहीं पे भी मिलती हैं तो ये अगर किसी के साथ भी मेरा इंट्रोडक्शन कराती हैं तो ये बोलती हैं ये ना हमारे लखनऊ की है। तो अच्छा लगता है कि एक मतलब आप जब जिस जगह पे साथ साथ रहते हो वहाँ पे नहीं होता, लेकिन आप जब नई जगह पे पहुँच जाते हो ना, तो एक दूसरे की बड़ी वैल्यू पता लगती है कि हाँ हमारे लखनऊ का है ना, या हमारे यूपी के हैं। तो एक बड़ी अच्छी मतलब एक अच्छा लगता है मुझे। तो खैर यहाँ पे ये बीच में ब्रेक था तो मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया आंटी लोगों से, और यहाँ पे इन लोग का ये स्टेज शो चल रहा था। तो यहाँ पे प्रसाद के लिए लाइन लगी हुई थी, तो हम सभी लोग लाइन में लगते हैं। जब प्रसाद मिलता है ना, तो सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको मिलता है। तो बस अभी मैं आगे थी घर, और रास्ते में आते आते मैंने सारा प्रसाद ख़त्म कर दिया था। तो आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ। और आज मेरी बहुत लोगों ने बहुत तारीफ़ की, अच्छा लगा सुन के। बहुत के टाइम के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ मैं भी अच्छी लग सकती हूँ। तो बस इसी खुशी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और किसी फ्रेंड ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था जिसमें मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड को ना मेरी तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता, तो वो बोल रही थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।